विलोपन विधि 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इस टाइप का सवाल आता है विलोपन विधि का। इसमें विलोपन विधि का मतलब होता है विलोपन, विलुप्त, किसी चीज को छुपाना, किसी चीज को छुपाना। छुपाने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हमने इसको छुपा दिया, तो दिख रहा है आपको? क्या नहीं दिख रहा ना? ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैथमेटिकल में अपन को सवाल को छुपाने का मतलब उसको काटना है। काटने का मतलब होता है अगर ये 2 है तो ये माइनस का 2 मीन्स काट दोगे तो वो 0 होता है। 0 मीन्स उसको हटा दिया, उसका कोई मतलब नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आपको विलोपन विधि सीखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे? चलिए बता दें आपको। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अगर हमें x यहां लिखा है, इधर लिखा है 2x, तो हम बराबर कैसे करेंगे इसको? यहां 2x तो यहां भी मैंने 2 का गुणा कर दिया। अगर इस तरीके से लिखा हो, यहां पे 4x, यहां पे लिखा है 2x, तो मुझे यहां पे किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो ये हो जाएगा 4x यानी 4x बराबर 4x। अगर लिखा हो हमारे पास y इक्वल -3y, इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो माइनस का 3y करना पड़ेगा, तो बराबर। अगर मैं यहां से माइनस का साइन हटाता हूं तो ओनली 3 का गुणा आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बराबर करना सीखना है कि हमको बराबर कैसे करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये जरूरी है। अब हम देख रहे हैं सवाल में y यहां प्लस का y, यहां माइनस का 3y, तो मैं क्या करूंगा? इसमें 3 का गुणा कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे। अब 3 का गुणा पूरे समीकरण में करना है। 3 का गुणा हमने x में किया तो कितना हो जाएगा? 3x। 3 का गुणा हमने y में किया, कितना हो जाएगा? 3y बराबर 3 5 15। तो हिंदी मीडियम में तो पूरा आपको हिंदी में समझना है। 2x इसमें हमें गुणा नहीं किया किसी का, तो इसको हम जैसा है वैसा ही लिखना है। माइनस का 3y बराबर में 4, ये आपने गुणा कर दिया। अब आपने देखिए 3y और 3y दोनों को बराबर बना लिया। दोनों को बराबर बना दिया तो हमने क्या कर दिया? इसको काट दिया इस तरीके से। 3x और प्लस के 2x कितने हो जाएंगे? 5x। 15 में 4 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 19। और x का गुणांक कितना है? 5। अगर x का गुणांक 5 है तो वो कहां जाएगा? बटे में। कहा जाएगा? वो बटे में। x बराबर आ जाएगा 19/5। यहां हम यहां लिख सकते हैं x बराबर आ गया हमारा 19/5। ये x का मान आ गया। अब हम कैसे लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में या 1 में रखने पर, जैसा भी आप चाहो, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या अपना? ये रखा है x प्लस y बराबर 5। तो x की जगह हम रखेंगे 19/5 प्लस y बराबर 5। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y बराबर 5, ये प्लस का है इसलिए हम पक्षांतरण करके ले जाएंगे उधर, तो 19/5 माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो गया। तो हम इधर से थोड़ा इसको साफ कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। अब हमने इसका सॉल्व किया। y बराबर एलसीएम लिया हमने 1, 5 × 5। अब हमने किया कैची गुणा बोलते हैं इसको, तिरछा गुणा। 5 × 5 = 25 माइनस 19। 25 में 19 कम कर देंगे क्या बचेंगे? 6/5। तो y बराबर आपका आ गया 6/5। आंसर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये आपका विलोपन विधि का एक सवाल किया है हिंदी मीडियम में।